गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का ईवीएस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 14 को कंप्लीट किया था, सो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 15 फूड। वी नो दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। हमें ये तो पता है कि खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। राइस एंड वीट आर स्टेपल फूड इन इंडिया। राइस और वीट क्या है? इंडिया का स्टेपल फूड है। बिसाइड्स वी ऑल्सो टेक वेजिटेबल एंड अदर सीरियल्स, पल्सेज एंड ऑयल सीड। इनके रहते हुए भी हम लोग और भी बहुत सारी सब्जियाँ, दाल, ऑयल सीड्स, ये सब भी हम लोग खाते हैं। वी सेल्डम थिंक अबाउट द सोर्स ऑफ फूड। ठीक है, हम लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि खाने का सोर्स क्या है। द फार्मर वर्क हार्ड इन फील्ड। जो किसान होते हैं खेतों में बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं। दे वर्क इन फील्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ हीट। ठीक है, हीट, रेन और कोल्ड, ये लोग ये सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं, इनके निरपेक्ष में अपना काम वो करते हैं। दे वर्क हार्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कंडीशन, की कैसी भी कंडीशन हो वो अपना काम करते हैं। द फार्मर ग्रो सीरियल्स लाइक राइस, वीट, कॉर्न, मेज एंड बाजरा। किसान क्या करते हैं? सीरियल्स ग्रो करते हैं, जैसे राइस, वीट, कॉर्न, मेज और बाजरा। दे आर द मेन फूड क्रॉप्स। ये क्या है? मेन फूड क्रॉप्स हैं। वीट इज़ यूज टू मेक चपाती, ब्रेड, केक एंड अदर थिंग्स। गेहूँ का यूज़ होता है चपाती के लिए, ब्रेड, केक और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग वीट का यूज़ करते हैं। राइस इज़ आइदर बॉइल्ड एंड ईटन और ग्राउंड टू मेक इडलीज, डोसा एक्सेट्रा। राइस को हम लोग बॉईल करके खाते हैं या फिर उससे इडली या फिर डोसा बनाते हैं। बेवरेजेस मीन्स पेय, लाइक कोका, टी एंड कॉफ़ी आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ये भी जितनी चीज़ें ना, ये सब भी हमें प्लांट से ही मिलती हैं। कॉफ़ी पाउडर इज़ मेड फ्रॉम कॉफ़ी बीन्स। जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो कॉफ़ी बीन्स से बनता है। Oil seeds and nuts like coconut, mustard, soybean, groundnut and sunflower are obtained from plant. Oil seed means कि ऐसी सीड जिससे तेल मिलता हो। तो जैसे कोकोनट है, मस्टर्ड है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, सनफ्लावर है, ये जितने भी सीड्स होते हैं ना, ये जितने भी हैं, इन सब से क्या होता है? हमें तेल मिलते हैं। देयर ऑयल इज़ यूज्ड इन कुकिंग। और ये जो तेल होता है ना, वो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वी गेट पल्सेस लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीन्स, दाल, ब्लैक एंड ग्रीन ग्राम्स एंड पी फ्रॉम प्लांट्स। जितने भी पल्सेस होते हैं अलग अलग तरह के, जैसे बीन्स हो गए, दाल, ब्लैक और ग्रीन ग्राम्स हो गए मीन्स चना, एंड पी मटर, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती हैं। दे आर कुक्ड एंड ईटन विथ सीरियल्स। ये इसको पकाया जाता है और सीरियल के साथ खाया जाता है। प्लांट्स गिव अस स्पाइस लाइक चिली, क्लोव्स, कार्डेमम, पेपर, जिंजर, क्यूमिन एंड टर्मरिक। प्लांट से हमें मसाले भी मिलते हैं, जैसे चिली, क्लोव्स, कार्डेमम, पेपर, जिंजर, क्यूमिन, टर्मरिक। दे ऐड फ्लेवर टू द फूड। ये खाने में फ्लेवर ऐड करते हैं। वी गेट वेजिटेबल लाइक कैबेज, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, पोटैटो एंड कैरेट फ्रॉम प्लांट। और हम लोग को सब्जियां भी मिलती हैं, जैसे कैबेज हो गया, ब्रिंजल हो गया, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, कैरेट, ये सब भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। मोस्टली जो वेजिटेबल होता है ना, उसे पका के खाया जाता है। प्लांट गिव अस फ्रूट्स लाइक मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स एंड एप्पल। प्लांट से हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, जैसे मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना, ग्रेप्स और एप्पल। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर ईटन रॉ। और मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो उसे हम लोग कच्चा खाते हैं। कल्टीवेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे। ऑल क्रॉप्स डू नॉट ग्रो इन ऑल सीजन। जितने भी फसल होते हैं ना, वो हर सीज़न में ग्रो नहीं करते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन। जो अलग अलग क्रॉप्स होते हैं वो अलग अलग सीजन में ही ग्रो करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन। जो ये पूरा फसल उगाने का जो प्रोसेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कल्टीवेशन मीन्स खेती। फार्मर्स प्लो द फील्ड। फार्मर क्या करते हैं? सबसे पहले फील्ड को प्लो करते हैं, उसे मैन्योर और वाटर ऐड करते हैं, जो उसमें हमारी जो फसल होती है उसे हम पानी ऐड करते हैं, मैन्योर डालते हैं मीन्स खाद। दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। वो प्रोटेक्ट करते हैं फसल को इंसेक्ट से, जानवरों से, चिड़ियों से। ठीक है। ट्रेडिशनली फार्मर यूज्ड मेनली काउडंग एंड डीकेड लीव्स एज मैन्योर। पहले क्या होता था? किसान यूज़ करते थे काउडंग और जो सड़ी हुई पत्तियाँ होती थी
उसको एज अ मैन्योर वो लोग यूज़ करते थे। दे ऑल्सो यूज ऐश एंड नीम लीव्स टू ड्राई अवे द इंसेक्ट, और वो लोग ऐश और नीम लीव्स को भी यूज़ करते थे ताकि उससे क्या हो, जो इंसेक्ट्स हो वो यहाँ से दूर रहें। बट नाउअडेज द फार्मर्स यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र, लेकिन अब क्या हो गया, जो किसान है वो केमिकल फर्टिलाइज़र को ही यूज़ कर रहे हैं जिससे कि फास्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होते हैं। दे ऑल्सो यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड टू ड्राइव अवे इंसेक्ट, और वो केमिकल कीटनाशक जो होता है ना, केमिकल पेस्टिसाइड्स कीटनाशक भी वो यूज़ करते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो दूर रहें। केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर हार्मफुल, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छा काम नहीं है इसको यूज़ करना। द केमिकल फर्टिलाइजर्स डिप्लीट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने के बाद क्या होता है, जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पेस्टिसाइड्स आर हाईली पॉइजनस एंड नॉट गुड फॉर, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं। द केमिकल गेट इन टू आवर फूड एंड एंटर आवर बॉडी, केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे खाने में चले जाते हैं और फिर वो हमारे बॉडी में भी एंटर कर जाते हैं। क्रॉप शुड बी कल्टिवेटेड इन द ट्रेडिशनल एंड नेचुरल वे, जो हमारी फसल होती है उसको हम लोग कल्टिवेट अगर करेंगे ट्रेडिशनल और नेचुरल वे में ही करना चाहिए। व्हेन क्रॉप्स आर रेडी दे आर हार्वेस्टेड, जब हमारा जो फसल होता है वो रेडी हो जाता है पक के, तो उसकी फिर कटाई होती है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, फिर जो काटने का पूरा प्रोसेस होता है फसल को उसको बोलते हैं हम लोग हार्वेस्टिंग। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट्स, इट्स कॉल्ड थ्रेशिंग, और फिर अनाज को जब प्लांट से अलग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशिंग। देन द चाफ इज़ रिमूव्ड बाय विनोइंग, फिर वो जो चाफ होता है उसको हम लोग विनोइंग के थ्रू हटा देते हैं। द फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन देयर बार्न्स, फिर फार्मर क्या करते हैं, ग्रेन्स को जितने भी अनाज होते हैं उसको अपने बार्न्स में स्टोर कर लेते हैं। दे कीप सम प्रोड्यूस फॉर देयर पर्सनल यूज़, और कुछ अपना खुद का यूज़ करने के लिए रख लेते हैं और जो बचा हुआ होता है उसे लोकल मार्केट में बेच देते हैं। सम सीड्स आर केप्ट असाइड टू बी प्लांटेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सीजन, और कुछ जो बीज होते हैं उसे नेक्स्ट सीजन में प्लांटेशन उसका करने के लिए रख लेते हैं साइड में। लोकल मार्केट आर फाउंड इन मेनी ऑफ आवर विलेज, लोकल मार्केट क्या होता है, हमारे गाँव में भी मिल जाते हैं। फार्मर्स हु प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल सेल देयर क्रॉप्स इन द होलसेल मार्केट, फार्मर ऐसे किसान जो फसल होती है बहुत ही लार्ज स्केल में जब वो उगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो उसे होलसेल मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रक्स के थ्रू, ट्रैक्टर्स के थ्रू या फिर बुलक कार्ट के थ्रू। अभी होलसेल मार्केट इज़ कॉल्ड मंडी, और जो बहुत ही बड़ा थोक का जो बाज़ार होता है मीन्स होलसेल मार्केट, उसे हम लोग बोलते हैं मंडी। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स वेजिटेबल एंड फ्रूट आर ब्रॉट देयर फॉर सेल, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरह के जो अनाज होते हैं, सब्जियाँ, फल यहाँ पे ख़रीदा जाता है बेचने के लिए। फ्रॉम द होलसेलर द रिटेलर परचेज प्रोडक्ट, होलसेलर से कौन खरीदता है, रिटेलर खरीदता है सामान। रिटेलर सेल द प्रोडक्ट टू अस, और रिटेलर जो होता है वो हमें बेचता है। थ्रो शॉप्स और पुश कार्ट को यूज़ करके या फिर दुकान जो शॉप्स होती हैं उसको यूज़ करके वो हमें बेच देता है। दिस इज़ द वे द प्रोडक्ट रीचेस, इस वे से हमारे तरफ क्या होता है, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट पहुंच जाता है। मीन्स सबसे पहले फार्मर के बाद जब किसान ने अपना पूरा खेती कर लिया उसके बाद होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर के बाद कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर मीन्स हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 15 फूड। आज हमने इसे रीड कर लिया है, आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे।